अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस 1 की ये सीरीज़ चल रही थी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ के साथ कंटिन्यूस फंक्शंस की। इसके साथ में एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। फंक्शन कंपोजिशन जो है ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं। और देन फाइनली लास्ट पे फिर हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूस फंक्शंस इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और इसके साथ में एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। लेट्स से वी हैव टू फंक्शंस एफ और जी का हमने इनको नाम दिया हुआ है और ये कंटिन्यूस हैं एट एनी पॉइंट, लेट्स से सी। ठीक है, सी पर ये कंटिन्यूस हैं। देन अलजेब्रिक कम्बिनेशन जिसमें एडिशन आ जाती है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर कांस्टेंट मल्टीपल है, डिवीजन है जिसे क्वोशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, वो भी कंटिन्यूस होंगी। मसलन अगर दो फंक्शंस एफ और जी किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस हैं तो इनका सम करने से भी फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस ही रहेगा। इसको मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक फंक्शन हमारे पास एफ है साइन एक्स, ठीक है, और दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं जी को सिंपल, चलें एक्स स्क्वायर ले लें। अब आप जानते हैं कि ये साइन एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों ज़ीरो पर कंटिन्यूस हैं, ऐसे ही है ना। क्यों कंटिन्यूस हैं? क्योंकि ज़ीरो पर इनकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू भी सेम है लिमिट के, और एक्स स्क्वायर के साथ भी ऐसे ही है। ठीक है, इस वजह से ज़ीरो पे कंटिन्यूस है। अब अगर आप इन दोनों को सम करते हैं एफ प्लस जी, तो इसका आपके पास सिंपली आंसर आता है साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि दोनों फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस थे तो इनका सम भी जीरो पे कंटिन्यूस होगा, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह से अगर दो फंक्शंस जो कि किसी भी पॉइंट पर जीरो, मैंने एक मिसाल के तौर पर लिया, आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं जहां पर दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हैं। ठीक है, तो एफ और जी अगर आप कोई दो फंक्शंस लेते हैं जो कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं तो उनका डिफरेंस भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। डिफरेंस करने से भी एक फंक्शन आएगा जो कि कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पर। इसी तरह से कोई फंक्शन जो कि कोई पॉइंट पर कंटिन्यूस है उसको किसी स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखें ना साइन एक्स जीरो पे कंटिन्यूस है, साइन एक्स को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, टू से कर दें, तो क्या बनेगा? टू साइन एक्स बनेगा। ये टू साइन एक्स भी जीरो पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, बल्कि हर उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा जहाँ पर साइन एक्स कंटिन्यूस है। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्ट के केस में। कोई भी दो फंक्शंस बिल्कुल पहले की तरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन और कांस्टेंट मल्टीपल की तरह, कोई दो फंक्शंस लें जो कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस हो तो उनका प्रोडक्ट भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। एंड सेम इज़ द केस विद क्वोशिएंट। फंक्शंस को डिवाइड करें और वो पॉइंट जिस पर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, डिवीजन भी उन पॉइंट पर कंटिन्यूस होगी। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि चूंकि जी फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो उस पॉइंट पर जी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर दो फंक्शन लिए हैं ना, एफ को साइन एक्स और जी को एक्स स्क्वायर, तो उस केस में बनता है साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों जीरो पे कंटिन्यूस हैं तो इनका जो क्वोशिएंट है वो जीरो पे कंटिन्यूस इस वजह से नहीं होगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है। एक्स स्क्वायर में जीरो, एक्स में जीरो पुट करें तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आप इसकी कंटिन्यूटी किसी और पॉइंट पे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर वन पे देख लीजिए, वन पे साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का डिवीजन करें ये फंक्शन, ये भी वन पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद किसी फंक्शन की आप कोई भी पॉजिटिव पावर लेते हैं, बल्कि पॉजिटिव इंटीजर पावर लेते हैं, वो भी कंटिन्यूस होगी। एक्स स्क्वायर फंक्शन है, आप इसकी कोई भी पावर ले लें, एन एन हम उसको कह देते हैं ना, ठीक है, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव इंटीजर्स की हो रही है। तो एक्स स्क्वायर जीरो पे कंटिन्यूस है, आप कोई भी पावर लें जो फंक्शन बनेगा वो भी जीरो पे कंटिन्यूस होगा। एंड लास्ट पे हमारी जो प्रॉपर्टी आती है, दिस इज रूट ऑफ एनी फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन की पावर आप ले रहे हैं वन ओवर एन। ठीक है, ये भी कंटिन्यूस होगी, लेकिन इसमें भी आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपके पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए इंटरवल के अंदर जो कि सी को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है इस केस में। और यहाँ पर भी आपका एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरीके से फिर एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो मैंने अभी आपको बात की है, प्रोवाइडेड इट इज़ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल कंटेनिंग सी, इस चीज़ का क्या मतलब है? चलें इस चीज़ को देख लेते हैं। मसलन आप अगर फंक्शन, चलें कलर सेम कर लेते हैं। लेट्स से मैं फंक्शन एफ जो है वो
एफ ऑफ एक्स मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल x+4 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट में सिंपल x+4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें ना, इसकी डोमेन थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। कैसे, आप x+4 में जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, चले n को मैं 2 ले लेता हूँ ना, तब स्क्वायर रूट बनेगा। तो x+4 को ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा आपको। यहाँ से आपका x क्या आएगा, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू -4। अगर आप -4 से छोटा नंबर लेते हैं, लेट्स से मैं -5 ले लेता हूँ, ऑल्दो -5 पर आपका ओरिजिनल फंक्शन कॉन्टीन्यूस था, x+4 -5 पर कॉन्टीन्यूस था, लेकिन आप इसकी कॉन्टीन्यूटी -5 पर चेक नहीं कर सकते क्योंकि -5 के लिए ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, राइट। तो ये बात बेसिकली ऊपर जो लिखी हुई है ना, वो यही है, फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए। वेल सो ये थी प्रॉपर्टीज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं और स्टडी करते हैं जी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कंपोजिशन। लेकिन इससे पहले ज़रा हम क्विकली रिकॉल करते हैं कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट को। वेल सो लेट्स से मेरे पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी। कंपोजिशन बेसिकली ना ऑपरेशन है जिससे हम दो फंक्शंस को मिला सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये दो फंक्शंस हैं एफ और जी, और इनका कंपोजिशन दो तरह से हो सकता है। एक आप एफ नोट जी कर सकते हैं, या जी को पहले रखें एफ को बाद में रखें, ठीक है। एफ नोट जी या जी नोट एफ, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। आप एफ नोट जी करेंगे, बेसिकली दिस इज़ नॉट इक्वल टू जी नोट एफ। आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किसको लेके चल रहे हैं। चले हम एफ नोट जी को लेके चलते हैं। किसके इक्वल होगा ये, एफ नोट जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट जी देन एफ। मज़ीद इसको समझना है तो हम थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट जी देन एफ होगा ये कि आपका ये जो x है ये एक इनपुट जाएगा मशीन जी के अंदर। आपको बताया था ना कि बेसिकली फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। x जो है इस मशीन के अंदर इनपुट गया, मशीन ने हमें आउटपुट दे दिया g ऑफ x, और अब आपने इसको एज एन इनपुट एक और मशीन के अंदर डालना है जिस मशीन का नाम है f। जब ये g ऑफ x इस मशीन के अंदर से होकर बाहर आएगा तो ये हमें रिजल्ट में देगा f ऑफ g ऑफ x। दिस इज कॉल्ड द फंक्शन कंपोजिशन। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अगर आपका ये जो फंक्शन g हम ले रहे हैं किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, लेट्स से, चले मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट, लेट्स से g इज कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट जिसे हम c का नाम देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, c इसको इनपुट करेंगे तो g ऑफ c बन जाएगा। इस पॉइंट पर फंक्शन g कंटिन्यूस है, एंड f फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, एंड f इज कंटिन्यूस एट g ऑफ c। क्या है ये, g ऑफ c। अगर आपका फंक्शन g c पर कंटिन्यूस है, f आपका कंटिन्यूस है g ऑफ c पर, देन इफ द अबव कंडीशन सेटिस्फाइड, देन आपका जो फंक्शन कंपोजिशन होगा जिसे हम f नोट g कहते हैं, f नोट g, वो भी कंटिन्यूस होगा एट द पॉइंट c। देन f नोट g, f फंक्शन कंपोजिशन इज कंटिन्यूस एट c, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। फंक्शन हम कंसिडर करते हैं कोई स्पेसिफिक, लेट्स से हमारा f जो है वो x² है, g को मैं ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर साइन x, चलें वही ले लेते हैं, g को मैं साइन x ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो ज़ीरो की बात करते हैं वंस अगेन, आप जानते हैं कि साइन जो है वो ज़ीरो पे कंटिन्यूस होता है, ऐसे ही है, g ऑफ x जो हमने लिया हुआ है वो ज़ीरो पे कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और आपका f जो है वो g ऑफ ज़ीरो पे कंटिन्यूस होगा। यही डेफिनेशन कह रही है ना कि g कंटिन्यूस होना चाहिए c पर, c को हमने यहाँ पर लिया हुआ है 0, तो g जो है आपका कंटिन्यूस होगा 0 पे, मतलब साइन x 0 पे कंटिन्यूस होगा, और f कंटिन्यूस होगा g ऑफ 0 पे। तो g ऑफ 0 का आंसर वंस अगेन इस केस में 0 ही आ रहा है, साइन 0 0 होता है, तो 0 पे x² भी कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन कंपोजिशन
एफ नॉट जी किसके इक्वल होगा, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका जो भी आंसर आएगा वो भी 0 पे कंटिन्यूस होगा। चलें इसको सोल्व कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें विच इज साइन एक्स, और आपने अप्लाई करना है एफ साइन एक्स पर। एफ जब एक्स पे अप्लाई हो रहा था तो एक्स स्क्वायर आ रहा था, साइन एक्स पे अप्लाई होगा तो साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्टली इसको हम साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका फंक्शन जी कंटिन्यूस था 0 पर, एफ कंटिन्यूस था जी ऑफ 0 पर, और आपका कंपोजिशन बी अब कंटिन्यूस होगा 0 पर। दैट्स इट, ठीक हो गया। क्यों कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको जानते हैं, क्योंकि आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर वो भी एग्जिस्ट करती है, और दोनों सेम भी हैं। दैट्स इट। तो ये था कंटिन्यूटी के बारे में फंक्शन कंपोजिशन के। लास्ट पे अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए, ठीक है। प्रॉपर मैं इसकी स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन है जी, लेट्स से एफ, जो कि कंटिन्यूस है किसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, ये गिवन है एफ इज कंटिन्यूस इन अ क्लोज्ड इंटरवल, जिसे हम चलें ए बी का नाम दे देते हैं। बल्कि इससे पहले मैं आपको ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके अंदर हमारे पास लेट्स से फंक्शन एफ जो है वो कुछ इस तरह से ये वाला है, ठीक हो गया। इंटरवल हम ले लेते हैं यहाँ ए से लेकर ये पॉइंट हमारा बी आ गया, ठीक हो गया। ये इंटरवल के अंदर फंक्शन का, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर फंक्शन का कंटिन्यूस होना लाजमी है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप सब जानते हैं, दिस वन, ठीक है। अब आपके पास ए पर फंक्शन का जो इमेज होगा उसे हम बोलते हैं जी एफ ऑफ ए, ऐसे ही है अगर फंक्शन आपका एफ है तो। इसी तरह जो बी पर होगा उससे हम नाम देते हैं एफ ऑफ बी, यानी बी का इमेज, ठीक हो गया। अब अगर आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है तो आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान यहाँ से कोई भी वैल्यू पकड़ लें आप, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान से जो मर्जी वैल्यू पकड़ लें, उसके लिए आपको ए और बी के दरमियान से एक वैल्यू लाजमी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इसके दरमियान से एक वैल्यू ले लेता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ वाई नोट का, ये वाई नोट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वाई नोट के लिए हमें इंटरवल ए और बी के दरमियान से एक वैल्यू ज़रूर मिलेगी, इसको हम चलें सी का नाम दे देते हैं, सच दैट आप सी का जो इमेज है वो बेसिकली वाई नोट होगा। और ये बात तभी हम गारंटी कर सकते हैं जब आपका फंक्शन इस क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है। शायद आपको ये बात थोड़ी ऑब्वियस लग रही हो, लेकिन एक्चुअली ऑब्वियस नहीं है, और इसकी कई एक एप्लीकेशंस भी हैं इस थ्योरम की। इसकी मदद से आप ये भी बता सकते हैं कि किसी फंक्शन का किसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। उसके लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पर ले रहा हूँ। लेट्स से आई हैव अ फंक्शन, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, ये फंक्शन है। और क्लोज इंटरवल जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है जी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 2 तक, ठीक है। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि इस फंक्शन का रूट इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। इस फंक्शन का जो सोल्यूशन सेट होता है, सोल्यूशन सेट क्या होता है, फंक्शन का जो ग्राफ है, बेसिकली आपने इसको 0 के को रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना। तो वो ग्राफिकली कैसे पता चलेगा, जहाँ पर आप इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है वो पॉइंट, ठीक है। सिंपल तरीका है। तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने चेक करना है क्या ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस भी है या नहीं, ठीक है। चूंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है तमाम पूरी की पूरी रियल लाइन पर, तो इसलिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसको करने के बाद आपने बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पर ए के लिए एफ ऑफ ए आई थी, बी के लिए एफ ऑफ बी आई थी। यहाँ पर पहले आप एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करें। एफ ऑफ 1 का आपके पास आंसर क्या आएगा जी, 1 क्यूब 1 होता है, माइनस का 1 देन माइनस का 1, अल्टीमेटली आंसर आ गया माइनस का 1। अब आपने एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना है।
ठीक है। एफ ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा जी, 2⁻3, 2 क्यूब जिसे कहते हैं, -2 -1, 2⁻3 का आंसर होता है 8, -2 6, -1 इज 5। अब ज़रा आपने ऑब्जर्व करना है, चूंकि आपका 1 पर आंसर -1 आया है, -1 मतलब आपका एक्स एक्सिस के नीचे आंसर आया है। ठीक है, चले बल्कि मैं आपको थोड़ा मज़ीद इसको ग्राफिकली बताता हूँ इस बात का एक्चुअली मतलब क्या है। ओके, सो ये मेरे पास आ गया जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने जो इंटरवल लिया हुआ है फ्रॉम 1 to 2, ये 1 है, दिस इज पॉइंट लेट्स से 2, फंक्शन की वैल्यू 1 पर आ गई -1 यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट से फंक्शन आपका पास करके जाएगा। ठीक है, 2 पर वैल्यू आ गई जी 5 ऊपर, लेट्स से ये 5 है। ठीक है, दिस वन, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। अब हमने ये भी शुरू में कहा हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो आपके ये जो 2 पॉइंट जहाँ पर भी मीट करेंगे, तो ये जाहिरी सी बात है कि इस एक्स एक्सिस को टच करके ही जाएंगे। ऐसे ही है ना, एक्स एक्सिस को टच करके ही जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर टच करेंगे, मिसाल के तौर पर, हो सकता है मैं इस केस में गलत हूँ क्योंकि रफ ड्रा कर रहा हूँ ना, तो ये जो पॉइंट जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये इस इक्वेशन के, इस फंक्शन का रूट होगा, इसका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो, कोई इक्वेशन हो, इंटरवल गिवन हो, आपसे ये पूछा जाए कि क्या इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आया कि वो इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूस है देन फिर आपने बाउंड्री वाले जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर उनमें आपके पास एक का आंसर नेगेटिव में, एक का पॉजिटिव में आता है, तो लाजमी है कि उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं या दोनों नेगेटिव आते हैं, तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक हो गया। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम मज़ीद लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो आज की लेक्चर से मतलब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।